वितरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्रीं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्यणं नमो ज्ञानं नमो वेशसारं चत्वारि मंगलं शतामृतं श्रावणं केतुपुत्रं तत्तारि लोकोत्तमारन्तारोत्तम शतारोत्तम श्रावणोत्तम केतुपुत्रमोरोत्तमो तत्तारि शरणं प्रवचामि अन्तेशनं प्रवचामि सिद्धेशनं प्रवचामि साधुशरणं प्रवचामि केतुपत्रं तमं शरणं प्रवचामि। ओम ह्रीं मदानि मनोधर्मा सर्वशांति दुष्टं दुष्टं च गुरु ओम नमस्ते भगवते प्रक्षिणस्य दुष्कर्मस्य देवते जुमते नमः श्री शांतिनाथ शांतिकर सर्वनाशना सर्वगुणनाशना सर्वसुखदुनाशना सर्वचामडामर विनाशना ओम राम ह्रीं मनवासी उसे सर्व शांति गुरु। एक बार एक साधु थे और जा रहे थे तो एक देखा, वो था ना केकड़ा था, बिच्छू था शायद, बिच्छू नदी में गिरा, फिर उन्होंने उठाया उसको, फिर जाके फिर गिरा, फिर उठाया, फिर गिरा। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बार बार, वो बिच्छू आपको डंक मार रहा है बार बार और आप फिर उठा के मतलब उठा रहे हैं उसको, फिर छोड़ रहे, फिर गिर रहा है वो, फिर आ रहा, फिर उठा रहे हैं आप। तो साधु ने जो जवाब दिया बड़े गौर से सुनने लायक है। साधु ने कहा कि जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। ऐसे ही होता है। आज संसार में अच्छे लोग कम मिलते हैं, आप देखना जहाँ भी जाओगे खराब लोग मिलते हैं। लेकिन लोग कह रहे थे कि यहाँ लोग नहीं आते क्या ज़्यादा, तो हमने कहा फिर अपने हिसाब से हमने तो जब भीड़ थी ना तो भी समता रखना और नहीं है तो भी उसमें क्या, जब लोग नहीं आए तो समझो चतुर्थ काल है और जब भीड़ आ जाए तो पंचम काल समझ लो क्योंकि लिखा ही है शास्त्रों में, तो शास्त्रों की बात गलत नहीं हो जाएगी फिर, इसलिए शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। ऐसी स्थिति होना है। अब तो बस प्रदर्शन में ज़्यादा आनंद आता है लोगों को और उसी में लोग धर्म समझते हैं, लेकिन वास्तव में कर्मों की निर्जरा शांति में ज़्यादा होती है। क्यों कि सभी लोग चाहते ना कि बिल्कुल हम शांति से रहें, इसलिए तो कहा जाता कि एकांत वासा झगड़ा ना झांसा। कहते हैं 60 वर्ष से ऊपर होगा रिटायरमेंट, सरकार भी सर्विस से रिटायरमेंट दे देती है, तो अपन घर पहले ही छोड़ दो। इसलिए शान के साथ घर छोड़ो, बिनवाली निकलवाओ अपनी अच्छी, और क्या, जैसे ब्रह्मचारी की निकलती और क्या, अच्छे से करो, क्या दिक्कत है, किसी ने मना किया कि नहीं निकल सकती, अच्छे से निकालो। बेनौली निकलवाओ अच्छे से और अच्छे से घर छोड़ो। जैसे कोई दीक्षा लेते बेनौली निकलती, ऐसी निकालो अच्छे से, क्योंकि शान से छोड़ो, लेकिन कोई घर से धक्का दे के निकाले वो अच्छा नहीं है, बेइज्जती करके निकाले। इसलिए तो पहले से ही छोड़ दो ना, अपन पहले से प्लान बना लो कि हमें तो अपने किसी तीर्थ क्षेत्र पर रहना है। जिनकी मतलब उम्र हो गई उनके लिए बोल रहे, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र पर रहोगे अच्छे से, शांति से प्रतिमाओं का पालन होगा और अपन को भी आनंद आएगा और घर वाले भी इज्जत करेंगे। और घर में रहते हैं वो बेइज्जती करते हैं तो कितना दुख होता है फिर। तो इस प्रकार से BE, IAS, CA, MBA, MBBS आदि ये सब बाद में किस काम आएंगे, केवल पैसा कमाने के लिए। अब कई लोग पढ़ाई करते हैं ना और फिर बिजनेस करने लगते हैं, वो कुछ काम में नहीं आता। ये डिग्री तो सरकार मांगती है। आचार्य श्री 9वीं पास थे, कौन सी डिग्री थी आचार्य श्री का, कुछ नहीं था, लेकिन उनके साहित्य पे इतनी सारी PhD हुई और कितने सारे शिष्यों को उन्होंने पढ़ा दिया। बताओ, बुद्धि अच्छी रहती है। कई साधु ऐसे हैं, अब हम किसी के व्यक्तिगत नहीं करते बात, संघ में भी जो 5वीं 8वीं हैं, पढ़े हैं और उनने कई पद्यानुवाद की, कई रचनाएं की, संस्कृत तक में कर दी रचनाएं। सोचो 5वीं 8वीं पास। तो इसलिए पढ़ाई, अब स्वाध्याय होता ना, कई विद्वान हैं, पंडित हैं, लेकिन पढ़ाई तो कभी चारित्र धारण नहीं करते ना। ऐसी बातें आती कई बार शिविर आदि में, वो कुछ भी खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं, हम सुनते हैं, हमसे बता रहे हैं। तो इसलिए कहते पंडित आई पल्ले पड़ी, पूर्व जन्म को पाप और उनको उपदेश दे कुर रह गया। पूज्य आचार्य श्री ने एक बार आचार्य जी से किसी ने प्रश्न किया कि आचार्य जी हम लोगों के लिए, ये ब्रह्मचारी थे ना हम लोग, जब इनको कोई विद्वान भी तो पढ़ा सकता है, क्योंकि हमारे जो शिक्षा गुरु थे वो कौन थे, पूज्य समय सागर जी महाराज हमारे
क्योंकि वही हमें तत्वार्थ पढ़ाया उन्होंने। तो आचार्य जी ने कहा कि इन्हें सिर्फ हमें पढ़ाना नहीं, इनको मुनि मतलब ऐसा तो नहीं बोला उन्हें, इनको संस्कार भी देना है। क्योंकि आचार्य जी ओपन तो करते नहीं थे, कि हम लोगों को भी नहीं पता चलता था कि कौन सी दीक्षा होना है और किसकी होना है, सब अचानक होता था बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति रहती है कि मतलब आचार्य शिष्य जो भी करते चले गए वो संस्कार देते चले गए। जब पहली बार की नहीं बात कर रहे थे, सब कई बार हम जा रहे थे व्रत लेने, आचार्य जी दिन रहते हमारे साथ, एक ब्रह्मचारी जी और जाते थे, तो आचार्य जी मना कर दें बार बार जाएं। तो फिर उनने बोला किसी महाराज जी से कि वो साथ में एक और आता है तो हम कैसे मना करें, मतलब कैसे हाँ बोले हैं। तो फिर बाद में तो अच्छा तिलवारा घाट की बात थी जबलपुर की, कि आचार्य जी बैठे थे, एक महाराज जी पीछे खड़े थे, उनने बोला, आचार्य जी बोले तत्वार सूत शुरू हो गया, क्लास शुरू हो गई है, कैसे होगा। उनने महाराज जी ने इशारा कर दिया, अपन भोले भाले थे, कुछ जानते नहीं थे कैसे बोलना क्या बोलना सब। उन्होंने कहा कर आचार्य जी बोल दो कि हम तो कर लेंगे। तो हमने बोल दिया हाँ आचार्य जी हम कर लेंगे कबर। तो आचार्य जी ने आशीर्वाद दे दिया बस। फिर व्रत तो हुई नहीं, आजीवन व्रत तो बाद में होगा सीधा डायरेक्ट। आचार्य जी ने व्रत नहीं दिया, और वो जीरो कटिंग होती ना, ड्रेस चेंज हो गई, जीरो कटिंग भी हो गई, लेकिन व्रत नहीं हुआ। फिर सीधा आजीवन उत्तम क्षमा धर्म के दिन हो गया। तो आचार्य जी परीक्षा लेते थे, देखते थे कि तुम कितने योग्य हो, और घर भी बार बार भेजते थे। वो घर इसलिए भेजते थे कि तुम्हारे अंदर कितना वैराग्य है। क्या घर इसलिए भेजते थे तुम्हारे अंदर वैराग्य है कि नहीं, कि आज देखते हो आप लोग कई बार स्थितियां गड़बड़ हो जाती हैं। एक बार एक व्यक्ति आया, प्रसिद्ध कोई था, तो उसने पूछा कि कोई शिष्य कभी कुछ स्खलित हो जाता है तो आप क्या करते। तो आचार्य जी ने कहा कुम्हार इतने घड़े बनाता है, अगर कुछ फूट जाते तो उसको धीरे से अलग कर देता। ये कठिन तो है ही मार्ग, सब जानते हैं। तो बस इसी तरह एक वो रस्सी पे चलती ना, कोई रस्सी पे कोई व्यक्ति चलता रस्सी पे, तो ये देखना पड़ता है कि रस्सी पे वो चलता है ना तो कि नहीं, अगर वो सफल हो जाता है तो लोग ताली बजाते हैं, और गिर जाता है तो हंसते हैं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग है कि अगर कोई समस्या आ जाती है, कुछ आ जाता है, तो कोई मदद नहीं करता है। हाँ, तो इस प्रकार से केवल पैसा कमाने के, पैसा किस लिए, एक लिविंग स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए कुछ लोग ही होंगे। एक बार किसी ने कहा कि तुम ऐसा करो, पैसा कमाना तो क्या होगा, पैसा कमाओगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें घर में आएंगी, तुम्हें सुख मिलेगा, अच्छा अच्छा भोजन करना, फिर तुम्हें सुख मिलेगा। तो उसने कहा ये सब करना है तो मैं तो अभी भी सुखी हूँ ना, कुछ नहीं है। देखो कोई गरीब व्यक्ति रहता है ना तो उसको सुख संतोष रहता, शांति रहती। बड़े लोग रहते हैं ना तो उन्हें ज़्यादा वो रहती है, मतलब हायत रहती ना, जैसे टेंशन भी रहती है। आचार्य जी बोलते सेठ है ना, लुढ़कता रहता है, सोता नहीं है, रात भर चिंता रहती कोई उठाने ले जाए। मुझे भी याद है, एक बार दिल्ली गया, कोई साथ में थे तो उनके साथ गया, तो वो राशि रखे थे बहुत ज़्यादा, तो रात भर नहीं सोए ट्रेन में, क्योंकि पहले की बार तो ध्यान मतलब अपन को, इसलिए तो बोलते ना, अब जैसे कुछ भी रखा रहे तो कोई विकल्प नहीं, क्योंकि जब से उतार दई चादर, हाँ चादर, कैसी चिंता काहे की फिकर, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि कोई उठा भी ले जाएगा। मान लो पुस्तकें तो पढ़ेगा तो ज्ञान नहीं बनेगा वो, है ना, कोई उठाता नहीं है, पुस्तकें कम ही लोग उठाते, और कोई अगर ऐसी चीज़ हो, धन संपत्ति वाली चीज़ हो तो उठा ले जाते लोग। तो इसलिए परिग्रह रहता है तो विकल्प भी आते हैं, इसलिए लोग क्या करते, परिग्रह का प्रमाण बनाते हैं ना, कि परिग्रह का क्या बनाना चाहिए। देखो ये रहते ना पुस्तक है ना, इसमें पूरा डिटेल दिया है, मतलब इसमें अपने नियम बना लो, ये अपनी वसीयत है। कभी कोई समस्या आ गई ना तो कम से कम अपन बाद में बता नहीं पाते ना, उस समय बोलने की हिम्मत नहीं रहती, इसलिए पहले से अपनी वसीयत लिख दो कि हमारे इतने नियम हैं, इतने सोना चांदी रखेंगे, इतने वस्त्र रखेंगे। एक बार हम अमरकंटक की बात थी कि किसी ने कहा यहाँ वस्त्र नहीं सूखते तो 7 जोड़ी लाना पड़ेंगे, हम सही में ले गए। अब वस्त्र ले गए तो क्या होता था,
दिन भर सुखाते थे, फिर लोग मांगने आ जाते थे। ब्रह्मचारी भाई लोग थे तो साथी अपने, लेकिन सबको मालूम चल गया इनके पास 7 जोड़ी हैं, उनको दें, अपन दिन भर सुखाओ, दिन भर उसी में लग जाए। और हम शुरू से परोपकारी रहे ना, हेल्पिंग नेचर रहा शुरू से कि सबकी मदद करना, तो ठीक है। फिर हमने सोचा अरे ये तो बहुत परेशानी वाला काम है, दिन भर इसी में कपड़े सुखाते रहो और देते रहो। उधर सूखते नहीं थे कपड़े, तो फिर दे दिए, भिजवा दिए। मतलब 3 जोड़ी रखे कि 1 जोड़ी पहनेंगे, 1 जोड़ी एक्स्ट्रा में 16 रखना पड़ता ना, जैसे कभी छिल गए तो 1 पहनते थे, 1 धुलते थे और 1 एक्स्ट्रा में रहते थे। 3 जोड़ी में काम, 5 जोड़ी का नियम ले लिया। तो एक फायदा होता है परिग्रह प्रमाण से। लोग सोचते हैं अपन कई बार वस्त्र रखे रहते हैं और ना किसी को देते हैं, साल भर सुखाते रहते, साल भर में एक बार सुखाएंगे, निकालेंगे, फिर रख देंगे। इससे अच्छा कोई गरीब को। तो गणेश प्रसाद बड़नी जी एक बार जा रहे थे और 1 चादर पहने थे, 1 दुपट्टा ओढ़े थे और 1 पहने थे, मतलब, और ठंड लग रही थी कोई व्यक्ति को, तो उन्होंने गरीब व्यक्ति को देखा और अपनी 1 चादर दान कर दी। देखो करुणा कैसी रहती कि मतलब मेरे पास तो 2 थी, उसके पास तो कुछ नहीं है, तो दे दी। ऐसे उनके उदाहरण मिलते हैं कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि कई बार चोरी हो जाती थी। उनकी गाथा मेरी जीवन गाथा में बहुत अच्छा उल्लेख है। जब पढ़ी ना तो लगा कि वाकई में आंसू आ जाते, इतनी चोरी हो जाती थी, जहाँ जाते थे परेशान होते रहते। कई लोगों का ऐसा कर्म का उदय रहता है कि जो भी काम करते परेशानी आती, लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक आचार्य ऋषि हुए हैं और एक ये बर्नी जी और गांधी जी, इनके जीवन में बहुत सारी ऐसी, जब तो आज गांधी जी नोट में छपते हैं, सबको प्रिय हैं। तो मतलब जो जितना संघर्ष करता है ना, आचार्य ऋषि की भी कहानी सुनो अपन, तो कैसे कैसे उन्होंने देखो संघर्ष किए, परेशानियां झेली। तो इस प्रकार कुछ लोग ही होंगे जो तुम्हें सीए, इंजीनियरिंग, डॉक्टर की तरह देखेंगे, इंजीनियर डॉक्टर की तरह देखें, बाकी बहुतायत लोग एक सामान्य आदमी की तरह ही देखें। अब पहले ज़्यादा महत्व रहता था, कोई डॉक्टर आता था बड़ा, अब आजकल इतने डॉक्टर हो गए, इतने इंजीनियर हो गए, कोई महत्व ही नहीं रहता आजकल। जैसे पहले कोई एक फ़ोटो खींचता था महत्व था, अब सबके पास मोबाइल हो गए तो फ़ोटो खींचते रहते दिन भर। पहले लोग तैयार होके जाते थे खिंचवाने फ़ोटो, क्रेज़ था, है ना। अलग जो चीज़ें कम मिलती ना उसका महत्व रहता। पहले साधु कम रहते थे। एक बार एक महाराज जी ने सुनाया था कि संघ में क्षुल्लक आदि ज़्यादा थे, तो कभी कभी कोई महाराज जी, मुनि महाराज के आर हो जाते तो लोग बहुत खुश होते थे, और जब महाराज ही महाराज हो गए तो ऐसे ही किसी ने बोला एक बार, आज किसके आर हो? किसी के नहीं हुए। किसी के नहीं हुए? माता जी के हुए। मतलब वो ऐसे बोल रहा है जैसे माता जी कोई है ही नहीं। भैया है तो पिछीधारी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि, मतलब लोगों की दृष्टि कैसी हो गई कि मतलब पहले स्थिति ये थी क्योंकि क्षुल्लक ज़्यादा थे तो महाराजों के होते तो अलग वो रहता, अब सामान्य से मिलते रहते तो कोई महत्व नहीं रहता। अब ऐसी प्रवचन दिन भर आ रहे हैं ना, दिन भर चल रहे हैं, सब चलते रहते ना, सुबह से शाम तक सुविधा है। लोग सोचते कि चलो घर में ही बैठ के सुन लो। तो स्वाध्याय जो होता है ना, वो तो जो विदेश में लोग रहते हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, वो बीमार लोग हैं, उनको शांति धारा देखते हैं। लॉकडाउन था कोरोना काल में, यही चल रहा। लेकिन साक्षात एक जो भगवान के दर्शन मिलते हैं और साक्षात जो अपन स्वाध्याय करते, उसका एक आनंद अलग होता है, क्योंकि वो तो उन लोगों के लिए रहता है जो समय नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए वो व्यवस्था है। लेकिन जो आ सकते हैं, आते हैं, वो एक अलग उनको एक अनुभूति होती है, वो आनंद होता है। भोजन आप देख लो तो पेट भर जाएगा क्या? भर जाएगा? देखने से होता है क्या? ऐसी भाव पूजा करते कई लोग कि हम तो भाव पूजा करते, तो हम बोलते भाव भोजन कर लेना। भाव भोजन मतलब ये रसगुल्ला अंदर जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो जब अंदर जाएगा, रस बनेगा, वो बनेगा, तभी वो उससे पूर्ति होती है। इसी प्रकार से वर्तमान की जो व्यवस्था है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए है। जो बैंगलोर, पुणे में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, अब वो चूँकि अब उनके पास उतना समय नहीं रहता, सुविधा नहीं रहती, तो वो अपने हिसाब से फिर कर लेते हैं। अब कोई लैपटॉप में स्वाध्याय करेगा तो जैसे जनवाणी आती है ना, तो वैसे थोड़ी नमोस्तु करेगा लैपटॉप को,
एक पहले कितनी विशुद्धि रहती थी, लोग सिर पे लाते थे। आचार्य ऋषि बचपन में बताते थे कि बचपन में हम लोग सरस्वती को मतलब ऐसे हृदय से लगाते थे, फिर धीरे धीरे पिट्ठू बैग आ गया, पिट्ठू पीठ पे रखने लगे। तो जितना अपन विनय करते हैं ना शास्त्र का, देव सास गुरु नवदेवताओं की जितनी अपनी विनय करते हैं तो उतना अपना पुण्य बढ़ता जाता है। ये ऐसा नहीं सोचना विनय मोक्ष का द्वार कहाँ है, और पुण्य तो बढ़ता ही है। जो सुनते हैं ना, भले ही समझ में नहीं आ रहा है, देखो जिनको रुचि होती है ना वो यही कहते हैं कि नहीं महाराज जी हमें तो पढ़ना है 6 डाला, तो पढ़ने वाला भी तैयार है, पढ़ाने वाला तैयार है, लेकिन स्टूडेंट जो समय पे आते हैं ना उनके लिए लाभ मिलता है ना। तो स्कूल के समय से जैसे जाते हैं ना, कोचिंग के समय से जाते हैं ना बच्चे, थोड़ा बहुत चल जाता ना 5-10 मिनट। जैसे आजकल प्रवचन होते हैं ना जहाँ जहाँ भी, तो पहले महाराज आएंगे या जो भी साधु हैं वो आएंगे पहले, फिर लोग आएंगे, धीरे 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 इकट्ठे होते हैं। लोग देखते हैं ना पहले कोई है ही नहीं, पहले तो यही बोलते कोई है ही नहीं। कार्यक्रम में भी ऐसे होता है कि धीरे 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 आके फिर लास्ट में भीड़ बढ़ती है। समापन जब होता है ना तो उसमें ज़्यादा लोग आते हैं, पंचकन्या में, विधान में, अंतिम दिन। तो बस इसी प्रकार से तुम यह पैसा किसी भी तरह कमा लोगे, देश में समाज में नाम भी कमा लोगे, पर जिंदा रहने पर ही यह सब संभव है, मर जाने से नहीं। अब कोई आत्महत्या कर लेगा, मान लो चला गया, तो अब क्या, अब कुछ होने वाला ही नहीं। और देखो घर वालों को तो कितनी परेशानी होती, सूतक लगता, और सूतक तो लगता ही उसके साथ साथ इसलिए लगता है कि संक्लेश हो जाते हैं ना उसके परिणामों में, अच्छा भी लगता, वो रोता रहता है। देखो कोई वृद्ध व्यक्ति जाता है तो इतना दुखी नहीं होता है व्यक्ति, लेकिन कोई जवान व्यक्ति चला जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना घट जाए, सुसाइड कर लेता, तो इसलिए तो दोनों में अंतर आता है ना। एक संलेखना लेता है व्यक्ति, बुद्धिपूर्वक छोड़ रहा है कि मैं इस शरीर का त्याग करता हूँ, भोजन का त्याग करता हूँ, मेरा किसी से बैर भाव नहीं है, ममत्व भाव नहीं है शरीर। मूर्छा, आप करोड़ों रुपए रखते हैं ना तो वो दोष नहीं है उतना, करोड़ों रुपए रखने में भी दोष नहीं है, लेकिन मूर्छा रहती ना, चरण पादुका छोड़ के आते ना तो यार कोई उठा नहीं ले जाए, कोई गाड़ी नहीं ले जाए, कोई सोना चांदी रखा रहता,